भक्ति का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि भक्त भी जीवन की उन्हीं कठिनाइयों, दुख, बीमारी, परेशानियों और डर से गुजरता है जिनसे हर इंसान गुजरता है। लेकिन जब मुश्किलें सबसे ज्यादा डराने लगती हैं, तब मन अनायास ही ईश्वर की शरण में चला जाता है। और ऐसे ही क्षणों में हमें कृष्ण का प्रेम, उनकी करुणा और उनकी सुरक्षा सबसे गहराई से महसूस होती है। यही तो वो समय होता है जब भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। आज की कहानी इसी गहरे सत्य को समझाती है। एक घटना जिसमें नारद मुनि स्वयं भगवान कृष्ण से भक्ति के रहस्य को सुनते हैं। नारद मुनि और भगवान कृष्ण की कथा। एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण के साथ बैठे थे। वो देख रहे थे कि लोग एक एक करके भगवान के पास अपनी प्रार्थनाएं लेकर आ रहे हैं। पहला व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मुझे दूर देश भेज दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरा आया, मुझे नया घर चाहिए प्रभु। कृष्ण ने उसे भी दे दिया। एक और व्यक्ति आया, मेरी दुकान बंद होने वाली है प्रभु, कुछ करिए। कृष्ण ने उसकी समस्या भी हल कर दी। हर कोई आया, हर किसी ने मांगा और कृष्ण ने बिना हिचकिचाए सबकी भौतिक इच्छाएं पूरी कर दी। लेकिन जब एक भक्त आया और बोला, प्रभु मुझे भक्ति दीजिए, तो कृष्ण ने उसे तुरंत वरदान नहीं दिया, बल्कि बड़े शांत स्वभाव से कहा, तुम जरा एक तरफ खड़े हो जाओ। ये देखकर नारद मुनि अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु आप सबको उनकी मांगी हुई चीज दे रहे हैं, तो फिर भक्ति मांगने वाले को इंतजार क्यों करवा रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, नारद, मैं भौतिक इच्छाएं इसलिए आसानी से दे देता हूं क्योंकि वो मुझे बांधती नहीं, लेकिन भक्ति अलग है। जब मैं भक्ति देता हूं तो मैं उस भक्त के प्रेम से बंध जाता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे ये अनमोल वरदान मिले वो इसके योग्य भी हो। कृष्ण की ये बात साधारण नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। भक्ति मांगने से मिलती नहीं, ये तो ईश्वर का दुर्लभ वरदान है। इसके लिए चाहिए शुद्ध हृदय, सच्चा प्रयास और उनकी कृपा का स्पर्श। ये वही खजाना है जिसकी कीमत सालों की साधना, समर्पण और आंतरिक परिवर्तन से चुकाई जाती है। नारद मुनि और कृष्ण की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कोई साधारण उपहार नहीं, ये भगवान को भक्त से सदा सदा के लिए बांधने वाला प्रेम का बंधन है। तो दोस्तों, भक्ति का असली सौंदर्य तभी खिलता है जब हम कठिन समय में भी कृष्ण पर भरोसा बनाए रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी सी भी शांति या प्रेरणा जगाई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।